एक मित्र ने लिखा है, बहुत बार समाज में हमें बहुत विद्वान लोग दिखते हैं जिनमें समाज के लिए और अपने स्वयं के लिए बहुत कुछ करने की पूरी संभावना होती है, पर समय के एक अंतराल के बाद जब उन्हें देखो तो वो सब कुछ छोड़कर कहते हैं बस हम ऐश कर रहे हैं, खुश हैं, क्लब पार्टियों में जाना, ताश खेलना, अपने समय और एनर्जी को हर तरह से वेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इतनी योग्यताओं के बावजूद जब वो ऐसे जीवन का चुनाव करते हैं तो निराशा और आश्चर्य दोनों होते हैं। कृपया इस विषय में कुछ कहें। हम ज़्यादातर अपने जीवन में आशा और निराशा को जगह दूसरों को देखकर दे देते हैं। निश्चित ही अगर वो तुम्हारे प्रियजन हैं तो तुम्हें निराशा हो सकती है, लेकिन अपने देखने के ढंग और अपने मन के काम करने के एक ढंग को अगर तुम देखो तो तुम्हें हैरानी होगी कि जब कुछ लोग अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग कर रहे होते हैं, अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को वो एक उच्चतर आयाम, एक डायमेंशन दे रहे होते हैं, तब हम ये प्रश्न नहीं पूछते कि कुछ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग वैसा कर रहे हैं इसीलिए कुछ लोग वैसा भी करेंगे। जीवन में हमेशा ये द्वैत का नियम स्मरण रखना होगा। अब इस द्वैत के, इस ड्युअलिटी के खांचे में कौन पड़ेगा, आपका प्रियजन या कोई दूर का व्यक्ति, इसके बारे में ठीक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जो व्यक्ति जो कर रहा है उसके अंदर से वही आ रहा है, वही प्रेरणा, वही अंतःप्रेरणा, वही धक्का अंदर का जो उसको वो कुछ करवा रहा है। और वो क्यों करवा रहा है या वैसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में कोई भी ठीक नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ कि ऐसे किसी भी ऑब्जर्वेशन में अगर हम अपनी भूमिका की जांच पड़ताल करें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि इस जीवन का सदुपयोग होना चाहिए तो हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए और जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। रहा सवाल अपने प्रियजनों के व्यवहार को देखकर निराशा का, तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं बातें, उनको हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं, और उसमें से भी कोई नहीं जानता कब कौन किस चीज़ का चुनाव कर ले। जो व्यक्ति आज बहुत अपने जीवन और ऊर्जा को वेस्ट करता हुआ जान पड़ रहा है, अगले ही दिन, अगले ही क्षण वो बदल कर कुछ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव करने लग जाए, सृजनात्मक करने लग जाए, ये भी संभव है। और जो व्यक्ति आज बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव नज़र आ रहा है, जिसको देखकर लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहा है, कल वो डिरेल्ड हो जाए और सारी चीज़ें गलत करने लग जाए, उसकी भी संभावना खुली है। जीवन में सारी संभावनाएं खुली हैं। जीवन का सौंदर्य ही यही है कि यहाँ पर सारी संभावनाएं खुली हैं। एक बात अगर होती तो सब हल हो गया होता और जीवन में एक शांति हो गई होती। अभी जो जीवन शैली है उसमें जो हमारे विचार की यात्रा है उसका फैलाव होना चाहिए। अलग अलग विचारों का फैलाव है, लेकिन जिसे हम शुभ समझते हैं
उसका एक फैलाव होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, आक्रामक ढंग से नहीं, मिशनरी ढंग से नहीं कि तुमको किसी को बदल ही देना है, लेकिन तुम अपनी बातें ले जा सकते हो। अब जैसे बात हुई खुश रहने की, ऐश करने की और जीवन को अच्छे से जीने की, तो इसके कॉन्सेप्ट है। जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है उसका अपना कॉन्सेप्ट है और वो खुश है, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो अच्छा जीवन जी रहा है। तो मेरा कहना है कि हमें उस बात में भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। हम अपना एक कॉन्सेप्ट मानकर चल रहे हैं कि इस हिसाब से अच्छा होना चाहिए, तो अड़चन है, लेकिन दूसरा तो अपने हिसाब से अच्छा मान ही रहा है। हम खुश होकर दिखाएं, हम अपने जीवन को अच्छे से जीकर दिखाएं, जिएं, तो हो सकता है किसी को देखकर ये लगे कि ये व्यक्ति तो बहुत खुश है, इतना खुश मैं कैसे हो सकता हूँ। तब हो सकता है वो आपके कंसेप्ट, आपकी जीवन शैली को पकड़ने की कोशिश करे। लेकिन अगर आपके जीवन में वो चीज़ नहीं झलकती है और आप दूसरे को वो बात बताने की कोशिश करें, तो वो फ्लॉप होने वाली है, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। तमाम ध्यानियों, साधकों और धार्मिक लोगों ने ऐसी कोशिशें करी और उसका कोई नतीजा नहीं आया, क्योंकि वो बातें सारी अच्छी बताना चाहते हैं, बोलते भी सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब उनकी प्रेजेंस की बात आती है, उनके जीवन की बात आती है, उनके आभा मंडल की बात आती है, तब उसमें वो चीज़ें नहीं दिखती। अगर वो चीज़ें दिखें तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि ऐसा भी हो सकता है। तुम्हें प्रसन्न और शांत दिखना होगा, तुम्हारी प्रेजेंस में वो चीज़ होनी, अच्छी अच्छी बातें दोहरा देने से नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव करें। तो कंस्ट्रक्टिव क्या, क्रिएटिव क्या? कुछ लोग तो कार्ड्स खेलकर ही बड़ा क्रिएटिव समझते हैं अपने आप को। वो सोचते हैं मुझे तो इतना अच्छा गेम आता है कार्ड्स का, मैं कितना क्रिएटिव हूँ। उनकी क्रिएटिविटी की अपनी अवधारणा है। टाइम वेस्ट करने की भी अपनी क्रिएटिविटी है। और फिर यूँ देखा जाए टाइम वेस्ट कर कौन रहा है? हर कोई अपने अपने ढंग से टाइम वेस्ट ही कर रहा है। मूलभूत बात यह है, मैं समझता हूँ कि टाइम वेस्ट करने की जो ये बात लोगों के दिमाग में घर कर गई है, इसको भी हटा लेना चाहिए। क्योंकि टाइम तो अपने ढंग से बहा जा रहा है, तुम अपने ढंग से बहे जा रहे हो, वक्त बीत रहा है, तुम बीत रहे हो, सब कुछ बीत रहा है। तो तुम उसका सदुपयोग करो या वेस्ट करो, खत्म वो उतने ही ढंग से होना है, वैसे ही होना है जैसे उसको होना है। उसको तुम पकड़ नहीं सकते। पहली चीज़, अपने जीवन को एक अलग ढंग दो और लोगों को अपने ढंग से रहने दो। कोई नहीं जानता कि इस कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव लाइफ का पैमाना क्या है। जैसे किसी से कहो कि तुम एक क्रिएटिव लाइफ जियो, तो क्रिएटिव क्या, क्रिएटिव का मायने क्या? वो कुछ कविता कहानी लिखे, कुछ चित्र बनाए, नृत्य करे, कुछ और चीज़ें करे, क्या तभी वो क्रिएटिव कहा जाएगा? कई बार लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी अक्सर इस बात को कहता रहा हूँ, क्रिएटिव लाइफ जियो। तो कई यंगस्टर्स ने मुझसे पूछा कि लेकिन मुझको कविता लिखना नहीं आता, मुझको पेंट करना नहीं आता। तमाम तरह की जो विधाएं समाज में प्रचलित हैं क्रिएटिविटी के नाम पर, उनको लगता है मुझे तो कुछ आता नहीं, तो क्या मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ? तो मेरा सीधा उत्तर उनसे होता है कि शांत होना और प्रसन्न होना, ये अल्टीमेट क्रिएटिविटी है। तो अगर तुम अपने जीवन में शांति के और प्रसन्नता के रास्ते खोलते हो, तो इससे बड़ी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। और वो किस रास्ते से आएगी, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता।
अगर तुम जैन संतों के बारे में देखो तो उनकी जीवन शैली भी ऐसी है कि कई बार तुमको टाइम वेस्ट करने वाली लगेगी। कि एक व्यक्ति आधा घंटा चाय बनाता है, देखता है भाप उठते हुए, फिर वो प्याला लेकर बैठता है, आधा घंटा चाय पीता है, उसके बाद आधा घंटा प्याला रख के बैठा रहता है शांत। तो कुल मिलाकर 1.5 घंटा बर्बाद किया उसने। हमको लगेगा चाय पीने में 10 मिनट लगता है, इधर चढ़ाया, पानी खोलाया, बनाई, 10 मिनट में काम ख़त्म। 1.5 घंटा टाइम वेस्ट किया आपने। लेकिन वो भी ध्यान का एक ढंग है। चाय पीना भी ध्यान का ढंग हो सकता है। खाना बनाना, खाना सर्व करना सब ध्यान का ढंग हो सकता है। बस उस एटीट्यूड को, उस समझ को उसमें डालने की ज़रूरत है। अगर कोई कहता है मैं प्रसन्न हूँ तो ठीक है, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे क्या ध्यान करना चाहिए। कहता हूँ खुश हो, बात ख़त्म हो गई, ध्यान की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर तुम सचमुच में खुश हो तो। लेकिन अगर तुम अभी भी कुछ टटोल रहे हो, तलाश कर रहे हो, तो तुम खुश नहीं होगे। खुशी का भी तुम्हारा अपना कॉन्सेप्ट होगा। तुम मान रहे होगे कि तुम खुश हो। और ऐसे तथाकथित खुशी वाले लोगों को अगर तुम देखो कि जीवन में कोई परिस्थिति पैदा हो जाए तो सारी उनकी जो खुशी है चरमरा कर गिर जाती, वो ताश के पत्ते की तरह बिखर जाती। तुम कुछ भी करो, इससे अड़चन नहीं है, लेकिन जीवन में गहराई होनी चाहिए, जड़ें होनी चाहिए कि जब विपरीत परिस्थितियां खड़ी हों तो उन विपरीत परिस्थितियों में तुम उतने ही चैतन्य, शांत और जागरूक बने रह पाओ। आध्यात्मिक व्यक्ति भी कोई है और वो बातें भी सारी कर रहा है, लेकिन अगर परिस्थिति विपरीत हो और अचानक उसकी शांति भंग हो, उसके अंदर से बेचैनी झलके, तो फिर यही कहा जाएगा कि वो बातें ऊपर से सीखी गई थी, उनका कोई गहरा मूल्य नहीं था। और समाज में ऐसे लोग भी तुमको देखने को मिलेंगे जो अध्यात्म की ABCD भी नहीं जानते, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में वो शांति से, पूरे संतुलन से अपने जीवन को जीते हैं। तो उसे भी सृजनात्मक कहा जाएगा, आध्यात्मिक कहा जाएगा। वो दृष्टि पैदा करनी होगी। तो किसी को देखकर निराश बिल्कुल मत हो। अगर तुम्हें लगता है तो अपनी बातें शेयर कर लें और अपने जीवन को पहले संवारें। अपने जीवन को जब संवारेंगे, और संवारने का अर्थ इतना ही है कि उसमें शांति और प्रसन्नता लाने के जितने भी उपाय हैं उनको ढूंढेंगे, तो फिर देखेंगे कि निराशा भी जा रही है और जीवन में एक स्वीकार घट रहा है। जो जैसा है वैसा ही है और उसको स्वीकार करने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ रही है। और सबसे आधारभूत सृजनात्मक बातों में से, आध्यात्मिक बातों में से एक बात ये भी है कि जो जैसा है उसको पहले हम वैसा स्वीकार करें और उसकी परिस्थिति को देखें, समझें। ऊपर से मूल्यांकन करने की जल्दबाजी ना करें।